साथ पूजा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की कर लेते हैं। नवरात्र के पावन दिनों में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की साधना होती है और आज 5वें दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मां का वो स्वरूप जिनकी मुस्कान से सचमुच में ब्रह्मांड की रचना उन्होंने रची है और मान्यता यह है कि जिनके प्रकाश से ही सूर्य की किरणें जगमगाती हैं। मां कुष्मांडा सिंह पर सवार बेहद शांत मुद्रा की भक्त वत्सल देवी है। इनकी उपासना से मुश्किल रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के सभी रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी पर मां कुष्मांडा देवी के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर शहर के दुर्गा कुंड इलाके में स्थित है और मां दुर्गा को कुष्मांडा देवी की तरह पूजा जाता है, उनकी अर्चना होती है, आराधना होती है। खास बात इस मंदिर की ये है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि माँ को कुष्मांडा यानी कोहड़े का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिससे वे बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। इसके अलावा आज तड़के सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। माँ को नारियल प्रसाद पुष्प चुनरी अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। खास तौर से यहाँ पर व्रती महिलाएं और कन्याएं आती हैं इस मंशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि उनकी जो शादी है वो जल्द से जल्द होगी, विवाह जल्द से जल्द होगा और उनकी जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी। माँ सभी प्रकार की सुख समृद्धि को देने वाली हैं और ये जो मंदिर है इतना प्राचीन है कि इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी मिलता है। हमारे साथ मंदिर के ही पुजारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी गुरु जी, क्या खास बात है इस मंदिर की? और ये माँ कुष्मांडा का है मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि माँ इस स्वरूप में यहाँ विराजा, जो जिन्होंने सृष्टि की रचयिता माँ कुष्मांडा यहाँ विराजमान है। सबका शांति भाव मन से सबकी बातें सुनती हैं। अगर आपके कुंडली में कहीं भी किसी प्रकार का दोष है, आप पूरे मंदिर प्रांगण में देखेंगे हर जगह जाप पूजन अर्चन होता है और माँ का स्नान किया हुआ जल हर जगह आप एकत्रित नहीं देखेंगे। एकमात्र जगह ऐसा है जहाँ आप यहाँ कुंड है माँ का, वहाँ एकत्रित जल देखेंगे। लोगों की मानता है कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ मनौती करके जाते हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ पे मुंडन का भी प्रथा है। यहाँ लोग आके बहुत नवरात्रि के टाइम ज़्यादातर यहाँ पे लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। उसके तत्पश्चात हवन है। दो भैरव यहाँ पे स्थापित हैं। काली है, यहाँ पे लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, श्री कुटेश्वर महादेव हैं, दुखहरण गणेश जी हैं। मतलब इतने देवी देवता एक साथ आपको और कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय माँ कुष्मांडा के। और लोगों के लिए माँ भगवती इतना मतलब सहज कहा जाए कि आप सहजली अगर आप आते हैं कुंड के पास, एकदम ऑन द वे रोड पे है, आके आप दर्शन कीजिए, अपनी सारी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तो माँ कुष्मांडा की आज दर्शन से शारदीय नवरात्र की चतुर्थी पे बहुत ही मान्यता है। न केवल आज के दिन बल्कि पूरे नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं और काशी में ये मंदिर शहर के मध्य में है और सबके सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर सड़क के ठीक किनारे है, दुर्गा कुंड के ठीक किनारे है और यहाँ पर लोग आके पूरे दिन दर्शन पूजन जाप मंत्रोच्चार श्लोक करते हैं ताकि उनकी जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। जो अविवाहित कन्याएं हैं उनका विवाह भी जल्द हो सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब पंडित शैलेंद्र पांडे से जान लेते हैं कि आखिर नवरात्र के 5वें दिन यानी कि आज मां कुष्मांडा की पूजा कैसे करनी है। अलग अलग तिथि के अनुसार देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। वो दिनों के हिसाब से नहीं होती कि तीसरा दिन है चौथा दिन है तो ये स्वरूप होगा। वो तिथियों के हिसाब से मनाई जाती है और आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है तो आज देवी के किस स्वरूप की पूजा होगी? देखिए, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर
माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी का चौथा स्वरूप है और आश्विन शुक्ल चतुर्थी पर माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा है। माता कूष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। ज्योतिष में माता कूष्मांडा का संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। कैसे इनकी पूजा करेंगे? हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, हरी सौंफ, हरी मिठाई या कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता का मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं। चाहें तो चतुर्थी तिथि पर यानी आज के दिन माता कूष्मांडा का स्मरण करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब माता कूष्मांडा की महिमा बताएंगे। ज्योतिष कहते हैं कि मां की हंसी से ही ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि मां कूष्मांडा ने ही संसार रचा, तो क्यों ना करें पूरी श्रद्धा से उनकी आराधना। नवरात्र में यूं तो देवी को प्रसन्न करने के कई विधान होते हैं, सरल पूजा, सिद्ध पूजा और भी कई तरह के विधान होते हैं। तो मां कूष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कौन से विशेष प्रयोग करें और क्या चढ़ाएं मां को विशेष भोग, चलिए जानते हैं। संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपाद्याभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थितः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नौ दुर्गा जी के क्रम हैं, उसमें कूष्मांडा जी का चौथा स्थान आता है। कूष्मांडा तो उनका उपनाम ही कहिए, वो दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं। चूँकि अपने काशी में नौ दुर्गा का स्थान निर्धारित है, तो वाराणसी में ये दुर्गा कुंड के पास कूष्मांडा जी का मंदिर स्थित है। मां कूष्मांडा के इस अवतार की उपासना के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं मां कूष्मांडा की महिमा। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। उनकी हल्की हंसी से ही उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड, इसलिए इन्हें कूष्मांडा नाम मिला। संसार में जितना भी तेज है वो इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। मां का वाहन सिंह है। मां की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। मां के 8वें हाथ में सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देने वाली जपमाला है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। मां कूष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। दुर्गा के ही मंत्र से जब विशेष कोई आराधना रहती है तो कूष्मांडा स्वरूपा करके ही इनकी आराधना को पूरा करते हैं। कूष्मांड ऐसे तो सफ़ेद कोहड़े को कूष्मांड कहते हैं, तो इसी तरह इनका पूर्ण और भव्य स्वरूप होता है। मूर्ति का आकार न होके इनका यंत्र का आकार होता है और गोल यंत्र होता है, इसीलिए कूष्मांडा देवी कही जाती हैं।
अद्वितीय है मां कुष्मांडा की महिमा। इनकी उपासना शांत मन से और मधुर ध्वनि के साथ करनी चाहिए। नारायणी नमोस्तुते। अजय होने का वरदान भी मां कुष्मांडा से ही मिलता है। ओम जयंती मंगला। तो आइए जान लेते हैं जगदम्बा के इस स्वरूप की उपासना कैसे करना उत्तम होगा। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। हरे वस्त्र धारण करके मां कुष्मांडा का पूजन करें। पूजा के दौरान मां को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करें। पूजा के दौरान हल्की सुगंध और घंटी आदि का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद उनके मुख्य मंत्र ओम कुष्मांडा देव्ये नमः का 108 बार जाप करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन मां सरस्वती के मंत्रों का जाप भी लाभकारी होगा। देखिए, माँ के उपासना का तो विधान लगभग एक ही है। विशेष रूप से जब इनकी आप करेंगे तो इनका अपना बीज मंत्र होता है, यंत्र इत्यादि होते हैं, उनकी स्थापना करके और अलग से जो इनका मंत्र रहता है उसका जप, दशांश, हवन इत्यादि करने से आराधना की जा सकती है। लेकिन नव दुर्गा के क्रम में दुर्गा पाठ में ही इनकी स्तुति आराधना रहती है और अलग अलग दिन में अलग अलग स्वरूप की आराधना नवरात्र में हो जाती है। रोगों से निजात, लंबी आयु, प्रसिद्धि और शोहरत पाने के लिए मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है। शांति पूर्वक मां कुष्मांडा की विधिवत उपासना करने से तमाम रोग और बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है, क्योंकि कुंडली के बुध से है मां कुष्मांडा का संबंध। तो आइए जानते हैं मां कुष्मांडा कैसे देती हैं उत्तम सेहत और संपन्नता का वरदान। मां कुष्मांडा की उपासना से हकलाहट, वाणी और अभिव्यक्ति की समस्या दूर होती है। शिक्षा और एकाग्रता से जुड़ी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मानसिक समस्याएं और दुविधा जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। त्वचा और रूप सौंदर्य की समस्याओं में भी जल्द आराम मिलता है। कान, नाक और गले के रोग भी मां कुष्मांडा की कृपा से दूर हो सकते हैं। धन और कारोबार की हर समस्या का समाधान करती है मां कुष्मांडा। देखिए, ऐसे है कि जितने स्वरूप माँ के हैं उनका आप किसी रूप में भी आराधना करिए तो लाभ तो आपको, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी इच्छा है, कष्ट, तो वो सर्वशक्तिमान है, वो तो दूर करती हैं। लेकिन विशेष इसमें इसका उपयोग किसी तरह से मानसिक अवसाद, जिसको डिप्रेशन इत्यादि कहते हैं, विशेष रोग व्याधि के निवारण के लिए कुष्मांडा की आराधना करने से मानसिक भी आपको संतुष्टि और दिमागी रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की महिमा के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मां के एक और चमत्कारी शक्तिपीठ पर। शास्त्र कहता है कि संसार की गति पारंबा मां जगदम्बा की शक्ति से ही संचालित होती है और संसार की गति को संतुलित करने के लिए मां ने 9 देवियों के साथ साथ 10 महाविद्या रूप में भी अवतार लिया। देवी शक्ति का ऐसा ही एक अवतार है त्रिपुर सुंदरी माता का। देखिए, ये विशेष प्रसाद में तो मालपुआ का प्रसाद चढ़ाया जाता है और बलि के रूप में इसमें कुष्मांड की बलि दी जाती है, जो उनके लिए वो भोग ही रहता है। तो जो सफ़ेद कोहड़ा आता है, जिसका पेठा बनता है, उसकी बलि कुष्मांड बलि ही उसको कहते हैं और वो इनको बहुत प्रिय है। मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। फिर मालपुए को किसी ब्राह्मण या गरीब को दान कर दें। ऐसा करने से बुद्धि के विकास के साथ ही निर्णय क्षमता भी उत्तम हो जाएगी। कुंडली के बुध से संबंध रखने के कारण मां कुष्मांडा की उपासना से कुंडली में बुध से जुड़ी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर अवस्था में है तो देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन
किन उपायों से बलवान होगा आपका बुध? हरे वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें। माँ को हरे के साथ 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करें। फिर बुध के मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें। माला को धारण कर लें या अपने पास रख लें। आज के दिन माँ कुष्मांडा को हरी इलायची अर्पित करें। आपकी बुध संबंधी समस्याएं दूर होंगी। माँ कुष्मांडा की कृपा से आयु, यश, बल और धन में अपार वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ के मंत्र का जाप करने से हमेशा बनी रहती है माँ कुष्मांडा की कृपा दृष्टि। तो देखिए माँ कुष्मांडा का वो चमत्कारी मंत्र। देखिए, बोले न कि इसमें तो विभिन्न मंत्र होते हैं और इसमें एक तरह से अगर आप विशेष इनकी आराधना करेंगे तो उसका क्रम तो बड़ा विस्तार में है और सिर्फ मंत्र जप कर लेने से उसका कोई आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ इनके लिए अगर आपको जप करना है तो आप दुर्गा के ही मंत्र से इनका जप करेंगे। जिस तरह का कष्ट हो, जैसे रोग है तो रोगान शेषान नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामासितानान विपन्नराणाम त्वामासितायाश्रयताम प्रयांति। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे माँ की कृपा उतनी ही ज्यादा बरसेगी। नवदुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की उपासना से जन्म जन्मांतर के कष्ट और निराशा का अंत हो जाता है। आगे हम आपको बताएंगे माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।